थैंक यू भाई साहब, उसका मुंह बंद करा दिए। चलिए अब हम अपने 7 पैराडॉक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। यार मैं आप लोगों के लिए कोई भी पैराडॉक्स सॉल्व नहीं करने वाला, नहीं तो वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाएगी प्लीज। तो पैराडॉक्स नंबर 1, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगर आपके पास 3 कंटेनर्स हैं, तीनों में फ्लूइड भरा हुआ है, तो उन सबका मास भी अलग होगा, ठीक है। इनका बेस एरिया सेम है, तो हमारा इंट्यूशन ये कहता है कि क्योंकि अलग अलग मास है तो प्रेशर भी अलग अलग ही होगा बेस पे, लेकिन प्रेशर सेम होता है। बूम, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नंबर 2, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए किसी रोज़ आप सुबह सुबह निकलते हैं जॉगिंग के लिए और फुटपाथ पे आपको एक बुक मिलती है। बुक उठा के आप घर ले आते हैं, कुछ पन्ने पलटते हैं, पर जल्द आपको रियलाइज़ हो जाता है The fuck? बड़े होके आप साइंटिस्ट बनते हैं, एक टाइम मशीन बनाने का डिसाइड करते हैं। टाइम मशीन बनाने में फेल हो जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। लेकिन आपको तभी याद आता है कि क्यों ना उस बुक को पलट के देखा जाए जो आपने फेंक दी थी। आप बुक से उस टाइम मशीन को बना लेते हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है अगर ये बुक नहीं होती तो आप बुक को लेके वापस पास में जाते हैं और उसी फुटपाथ पे फेंक आते हैं। तो ये बुक का ओरिजिन आखिर क्या है? मतलब बिना ओरिजिन के ये बुक एक टाइम लूप में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? बू, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नंबर 3, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। किसी रोज आपने डिसाइड किया अपने दादा से मिलने चलते हैं किसी खास मकसद को अंजाम देने के लिए, और बातों बातों में आपकी उनसे बहस हो जाती है। तुम मेरे दद्दू नहीं हो सकते। और उसके बाद जो होता है शर्मनाक। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके दादा मर गए तो आपके पिता पैदा नहीं हो सकते, और आपके पिता पैदा नहीं हो सकते तो आप पैदा नहीं हो सकते। तो आपके दादा के मरने से आप वहाँ पे अभी फिजिकली एग्जिस्ट करेंगे या फिर आप गायब हो जाएंगे? बूम, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नंबर 4, ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए आप किसी प्लेनेट पर रहते हैं और आपका ट्विन ब्रदर एक रॉकेट में बैठ के 86.6% स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से कहीं चला जाता है और 2 साल बाद वापस आता है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी, फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर के लिए टाइम स्लो मूव होता है, मतलब टाइम का फ्लो काफ़ी स्लो रहता है उस पर। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि उसको 2 साल लगे जर्नी पूरा कंप्लीट करने में, तो उसको जो फील होगा वो 1 ही साल फील होगा, क्योंकि इस केस में हमारी वेलोसिटी 86.6% स्पीड ऑफ लाइट है। इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि आपका ट्विन ब्रदर गया और वापस आ गया। आपको फील हुआ कि 2 साल हो गए, लेकिन आपके ब्रदर को फील हुआ कि 1 ही साल हुआ, क्योंकि आप दोनों ट्विन थे, लेकिन इस जर्नी की वजह से वो आपसे अब 1 साल छोटा हो गया। लेकिन अगर आपके ट्विन ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका प्लेनेट पीछे गया और फिर वापस आ गया, तो इस हिसाब से उस प्लेनेट पे आप खड़े हैं और आपको 1 साल छोटा होना चाहिए, ना कि उसको। तो दोनों में से छोटा कौन है? बूम, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नंबर 5, फेंट यंग सन पैराडॉक्स। आज के टाइम में हमारा सन एक मिड एज स्टार है, जिसकी वजह से वो इतनी एनर्जी आउटपुट देता है जिसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट पे पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सन यंग था और आज से 70% ही एनर्जी आउटपुट थी, जिसकी वजह से हमारी पूरी अर्थ पे जो पानी था वो फ्रोज़न था। लेकिन अब कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि उस टाइम में पानी जो था वो सॉलिड फॉर्म में नहीं था, वो लिक्विड फॉर्म में था। तो ऐसा कैसे? ओ, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नंबर 6, ऑमनीपोटेंस पैराडॉक्स। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि क्या एक ऐसा डाइटी या एक ऐसा गॉड एग्जिस्ट कर सकता है जो कि ऑमनीपोटेंट हो। ऑमनीपोटेंट मीन्स उसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो क्या वो एक ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकता है क्या कि वो खुद ही ना लिफ्ट कर सके? और अगर वो ऐसा बना लेता है तो इसका मतलब अनलिमिटेड पावरफुल है, लेकिन अगर लिफ्ट नहीं कर पाता तो कैसे पावरफुल हुआ? और अगर वो लिफ्ट कर लेता है तो मतलब वो पावरफुल है, लेकिन वो उतना हैवी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाया, तो पावरफुल कैसे हुआ? तो दोनों ही केसेस में वो पावरफुल है भी और नहीं भी, और नहीं भी और है भी। तो बूम, ये भी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नंबर 7, ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स।
क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि हर ऑब्जेक्ट के पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल और एटम के क्वांटम स्टेट्स की इंफॉर्मेशन देता है। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक होल में फेंक दें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लैक होल के अंदर स्टोर हो जाती है। कुछ थ्योरी ये कहती हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के सरफेस पे स्टोर हो जाती है, तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट उसमें गिरेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके सरफेस पे आ जाएगी और ब्लैक होल उतना ही बड़ा हो जाएगा। किसी ने कहा कि ब्लैक होल हमेशा ही एनर्जी रेडिएट करके इवेपोरेट होते रहता है, यानी रेडिएट होने वाली एनर्जी का गिरने वाले ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन से कोई भी ताल्लुक नहीं रहता। उसका ताल्लुक होता है ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज से, जैसे कि मास, चार्ज, स्पिन, साइज, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो अगर ब्लैक होल पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाता है तो उसके अंदर स्टोर इन्फॉर्मेशन का क्या होगा? क्या इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है? लेकिन ऐसे तो आपकी क्वांटम थ्योरी ही वॉयलेट हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि सारी इन्फॉर्मेशन कंजर्व रहती है, मतलब ना उन्हें क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये भी हुआ पैराडॉक्स। अगर आप अभी भी बिना बोर हुए इस वीडियो के एंड तक टिके हुए हैं तो थैंक यू। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।